ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं सकल विभावो अभावो कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान आत्मसिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। 43 नंबर का छंद अपना चल रहा है। इस छंद में परात्म बुद्धि वाले जीव बंधते हैं और बंधन में पड़े जीव दुखी होते हैं, और स्वात्म बुद्धि वाले आत्मबोध करने वाले जीव मुक्त होते हैं और मुक्त जीव सुख को पाते हैं। इस छंद में आचार्य देव ने इस बात को स्पष्ट किया है। इसके ऊपर अपना कल थोड़ा और विस्तार में अपन ने विचार किया था, कुछ पॉइंट या बिंदु बना करके, कि एकांत दुखी, एकांत सुखी, सापेक्ष दुखी और मिश्र अर्थात कुछ सुखी कुछ दुखी है। ये 4 तरीके से चर्चा अपन ने कल की थी। एकांत दुखी तीव्र पर में आसक्त मोही जीव, गृहीत मिथ्या दृष्टि अथवा संगी तक के जीव एकांत से दुखी हैं, और जो सिद्ध अरहंत सिद्ध भगवान हैं, पूर्ण स्वरूप में वीतराग सर्वज्ञता को प्राप्त करके स्वरूप में ही लीन हो चुके हैं, ऐसे वो पूर्ण सुखी जीव हैं। और जो साधक जीव हैं वो कुछ सुखी कुछ दुखी, जितनी जितनी स्वरूप स्थिरता सम्यक पूर्वक उनके होती है उतना उतना जीवन में सुख आता है, और जितनी जितनी अभी कसायों की अस्थिरता है उतना उतना दुख उनके जीवन में रहता है। तो साधक जीव मिश्र दशा वाले होते हैं, कुछ सुखी कुछ दुखी। और जो जीव पुण्य का उदय है, मंद कसाएं हैं, परंतु तत्व निर्णय नहीं करते हैं और उसी में संतुष्ट हो जाते हैं, वो सापेक्ष दुखी जीव हैं। अर्थात वे तीव्र कसाई घोर मिथ्या दृष्टि जीवों की अपेक्षा कम दुखी हैं। इसलिए वे उतने दुखी तो नहीं हैं जैसे तीव्र कसाई गृहीत मिथ्या दृष्टि आदि होते हैं, पर हैं वो भी दुखी। परंतु अगर वो उसमें संतुष्ट हैं, उस मंद कसाय में, पुण्य के उदय में, तो वो जीव क्रम से फिर उसी चतुर्गति संसार के पात्र बने रहकर फिर तीव्र दुख में पहुँच चले जाते हैं, एक इंद्रिय आदि पर्याय में चले जाते हैं। इसलिए अगर उस मंद कसाय रूप सापेक्ष दुख में अगर पुण्य के उदय में बाह्य अनुकूलताएं मिली हुई हैं, उसमें यदि भगवान जनेन्द्र के शासन में तत्वों का उपदेश प्राप्त हो गया है, तो मात्र उतने में ही संतुष्ट न हो जाएं, थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर लिया, स्वाध्याय सुन लिया
और अपने बाहर की अनुकूलताओं में अपने मान रहे हैं कि चलो हम तो बहुत कुछ ठीक है, हम धर्म कर रहे हैं। इस भ्रम में न रहें। जीव ने ऐसे कार्य बाहर में पुण्य के अनंत बार 9वें ग्रेवक तक जाने वाले कर लिए, परंतु बिना आत्मज्ञान के, बिना आत्मबोध के, बिना स्वरूप साधना के जीवन में उनको शांति की गंध नहीं आई, मोक्ष मार्ग उनके जीवन में प्रकट नहीं हुआ और वो वास्तव में सुख के पात्र नहीं बन पाते। ऐसी चर्चा अपनी कल चल रही थी। इसमें से कुछ पॉइंट अभी और लौकिक दृष्टांत आदि देकर के जो जनसाधारण हैं उनको समझाने के लिए जो यहाँ प्रवचन में अपन विस्तार से चर्चा कर रहे हैं, उसमें यहाँ अपन आ गए थे कि जितने भी बंधन हैं वो सारे बंधन दुख रूप हैं, उसमें किसी प्रकार का सुख नहीं है। जो भी व्यक्ति व्यामोह में फंसा रहता है, पर में मूर्छित होता है, ऐसे जीवों को अपने आत्मबोध का लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। यहाँ तक का कल अपन ने पढ़ लिया था। व्यामोह में प्राप्त निधि का अलाभ, यहाँ तक का वचन अपन ने कल पढ़ा था। 80 पेज पर नीचे का पॉइंट लिया था। है ध्यान में सबके कि नहीं है? कल यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। किसी के ध्यान में है कि फिर से पढ़ना पड़ेगा? अगर व्यक्ति पर की मोह में, मूर्छा में, आसक्ति में विद्यमान जीता है तो आत्मा की जो निधि, अपना स्वरूप जो प्रत्येक आत्मा के पास है, उसका लाभ उसको नहीं होता है। वो आत्मबोध प्राप्त करने में अक्षम हो जाता है। इसलिए किसी भी पर के व्यामोह में नहीं उलझना चाहिए। अपने लिए अपना जो स्वरूप प्राप्त है सभी के लिए, क्योंकि सब जीव स्वभाव से परमात्मा स्वरूप है। ऐसे अपने स्वरूप का लाभ लेना है तो पर में व्यामोह न करके, कहीं न अटक करके, तत्व निर्णय करके अपने स्वरूप साधना की तरफ अपनी परिणति, अपने उपयोग को लगाना चाहिए, तो आत्मबोध प्राप्त हो सकेगा। ये बात यहाँ अपन ने कल पढ़ ली थी। एक बार फिर से उसी को अपन दोहरा लेते हैं और इसके आगे चलेंगे। मनुष्य भाव बहुत दुर्लभ है। मिल गया? व्यामोह में प्राप्त निधि का अलाभ मनुष्य भाव बहुत दुर्लभ है। सभी लोग गाते हैं किंतु उसका मूल नहीं आंकते। यहाँ तो ऐसी प्रकृति है कि जिसे जो कुछ मिला है उसका वह मूल नहीं करता। जैसे जो आज 2 लाख का धनी होगा वह 2 लाख कुछ नहीं समझता और मन में जानता है कि मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे तो करोड़पति होना चाहिए। जिसे जो भी कुछ मिला है उसे वह कहता है मुझे कुछ नहीं मिला, अरे बहुत कुछ मिला है। जिसे जो मिला है वह आवश्यकता से अधिक मिला। अरे ये में देखो ना तुम अपने में काहे नहीं देख रहे? 80 पेज देखो, 80 नीचे। परंतु मोह में ऐसा अनुभव करते हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला। करीब करीब जितने यहाँ बैठे हैं सबको आवश्यकता से अधिक मिला है। मानो जिसके पास जो है उससे आधा होता तो क्या उसमें गुजारा ना होता? करेंगे तो सब कुछ करते ही हैं, लेकिन ऐसी भावना क्यों नहीं आती कि हमें जो जरूरत से भी ज़्यादा मिला हुआ है फिर हम आगे के लिए क्यों तृष्णा बनाएं? इसी स्थिति में धर्म के लिए, ज्ञानार्जन के लिए, सद्गोष्ठी का, सत्संग का लाभ लेने के लिए समय व्यतीत होना चाहिए। ये प्रेरणा दी गई है कि आपके लिए जो वर्तमान में प्राप्त है उसमें संतोष वृत्ति धारण करके अपना समय और इकट्ठा करने और ये नहीं वो नहीं, इन बाहर के परिग्रहों में अपनी मूर्छा उपयोग को लगाकर उनमें व्यामोह रखकर अपने वर्तमान मनुष्य पर्याय को बर्बाद नहीं करो। जो है कि भैया जो ही बचो रहेगा, इसी का हम उपयोग नहीं कर पाएंगे, वो चले जाएंगे। इसलिए अपना समय आत्माराधना में लगाओ, सत्संग में लगाओ, स्वरूप आराधना के लिए समय निकाल कर उसमें अपना टाइम लगाओ। जो कि अपन ने पूर्व के जितने भी विद्वान हुए हैं स्थिति उनकी इतनी अच्छी नहीं रही। आजीविका के लिए भी वो अपना संतोष वृत्ति से थोड़ा समय धंधा करते थे, नौकरी करते थे, जो भी करते थे,
इनकी दुकान थी तो छोटा मोटा धंधा करके जितनी ज़रूरत है उतना कमा लेते थे, और नौकरी करते थे तो संतोष वृत्ति से जितना आवश्यक है, दूसरे उनकी वेतन बढ़ाते थे तो नहीं बढ़वाते थे, हमारे लिए टाइम कम करो, हम अपनी आत्माराधना में ज़्यादा दें। ऐसी संतोष वृत्ति रख करके उन्होंने आप स्वयं का भी यथायोग कल्याण किया, स्वरूप बोध करके सम्यक दृष्टि बने, गृहस्थ अवस्था में आत्माराधना की, शास्त्रों का गहरा अध्ययन करके, ऐसे दौलत राम जी जैसे और भी जितने सदा सुखदास जी और भी जितने विद्वान हैं, सब गरीबी स्थितियों में रहे और वहीं नौकरी करते हुए ग्रंथों की गहराई से अध्ययन करके मर्म को समझ करके अंदर में अपनी स्वरूप की आराधना में लगे रह करके अपने जीवन को व्यतीत किया। अंत में समाधि करके इस पर्याय से पर्यांतर हुए। इसलिए कहते हैं कि अगर तुम यहाँ संयोगों के व्यामोह में फंस जाओगे, इस पर्याय की मूर्छा में, ख्याति लाभ पूजा में अपना जीवन बर्बाद करोगे, तो इतना बहुमूल्य अपना स्वरूप बोध से वंचित रह करके और आप चतुर्गति के पात्र बने रहेंगे। इसलिए कहते भैया यहाँ व्यामोह में मत उलझो, बाहर के जो संयोग हैं यहीं रह जाएंगे, यहीं के हैं। अपन को इसमें से अपना उपयोग हटा करके अगर अपन को खाने लायक व्यवस्था है, ये स्वामी जी तो बोलते थे अगर तुम्हें मठा रोटी मिल जाए फ्री में तो कुछ नहीं करना, आत्माराधना में समय देना। पर आज तो ढेर है लोगों के पास, फिर भी ज़्यादातर उलझे हुए हैं। तो ये जो है यहाँ ऐसे लोगों के लिए संबोधन है। आगे दिया है, बंधनों में ही बंधनों में अगर आप व्यामोह में रहोगे तो बंधन है, और बंधन में व्यग्रता, आकुलता, चिंता यही होता रहता है, शांति का लाभ इसमें नहीं मिलता है। ये बात बंधनों में व्यग्रता, भैया बंधन और मुक्ति दोनों तत्व परस्पर विरुद्ध हैं। बंधन से तो क्लेश है और मुक्ति से आनंद है। अभी किसी बालक से कहें कि बेटा यहीं 2 घंटे तक बैठना है तो उसका मन ना चाहेगा कि हम यहाँ बैठ जाएं, क्योंकि बंधन महसूस किया ना, वैसे चाहे 4 घंटे तक बैठा रहे, पर वह बंधन रूप वचन देने पर वह रह ही नहीं सकता। प्रत्येक जीव को मुक्ति होने में आनंद मानने की आदत पड़ी हुई है। मुक्त होने में आनंद मानने की आदत, जीव को मुक्त होने में आनंद मानने की आदत पड़ी हुई है। आनंद मानने की आदत नहीं, आनंद है मुक्त होने में। पर यहाँ तो चूंकि व्यवहारिक दृष्टि से कहा जा रहा है कि अगर तुम्हारे लिए कोई किसी का बंधन नहीं है और तुम सहज रूप से स्वतंत्र हो, वैसे ये स्वतंत्रता नहीं है, जो पर बैठे हैं तो कोई वो स्वतंत्रता की बात नहीं कह रहे, परंतु यहाँ पर भी अगर किसी का हमारे ऊपर कोई बंधन नहीं है, कोई हमारे लिए किसी प्रकार से बाउंडेड नहीं है, तो उसमें भी व्यक्ति अपने आप को, स्वच्छंदी अलग चीज़ है, स्वतंत्रता अलग चीज़ है। तो यहाँ पर जो है वो महसूस करता है कि हाँ हम बढ़िया, ठीक है भैया। यह जीव सही मायने में मुक्त कैसे होता है और यह बंधता कैसे है, इन दोनों का स्वरूप इस श्लोक में बताया गया है। जो जीव पर पदार्थ में है, यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा बताया करता है, वह निसंशय पर पदार्थों से बंध जाया करता है, और जो अपने आप में यह मैं हूँ ऐसी बुद्धि रखता है, वह पर पदार्थों से छूट जाता है। यहाँ पर ऐसी बुद्धि रखता है कि मतलब ऐसा मात्र विचार नहीं करता है, ऐसा अपने ज्ञान में अनुभव करता है। आत्मा को आत्मा रूप, अपने रूप अनुभव करना, और सारे शरीर आदि, संयोग आदि, ये सब बाहर के कर्म के उदय के भाव आदि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा उसमें पर रूप ज्ञान करना। ऐसा जब जीव को ज्ञान होता है तो कहते हैं उस जीव के लिए जो अपने स्वरूप रूप अपने को अनुभव करता है वो मुक्त हो जाता है, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव है और उसमें शांति है, निराकुलता है। और जो पर पदार्थों में मूर्छित है, उनमें एकत्व ममत्व है, ये मैं हूँ और ये मेरा है, वो जीव निरंतर, चूंकि वो अपना बनता नहीं है, अपन बनते नहीं है। शरीर अपन बन नहीं सकते, धन संपत्ति रुपया पैसा अपना बन नहीं सकता। अब क्या होता है कि जब वो अपना बन नहीं सकता और उसका परिणमन अपने हिसाब से होता है और अपन चाहते हैं अपने हिसाब से, तो फिर 24 घंटे आकुलता होती है, टेंशन होता है। तो ये जो है, जो पर का एकत्व ममत्व का भाव है, ये बंधन का भाव दुख रूप है, आकुलता रूप है, टेंशन रूप है, पर अब लंबी है, इसमें स्वाधीनता नहीं।
और जो अपने स्वरूप के आश्रय का भाव है, आत्मबोध का भाव है, स्वरूप साधना का भाव है, वो स्वाश्रित है, सहज है, आनंदमय है, निराकुलता रूप है। इसलिए ऐसे जीव सभी प्रकार के बाह्य बंधनों से मुक्त होकर परम अतीन्द्रिय आनंद को भोगते हैं। ये बात स्वाभाविक है, कहते बंधन और मुक्ति की बात। जो जीव पर में मूर्छित हैं वे जीव निरंतर आकुलित हैं, दुखी हैं, बेचैन हैं, परेशान हैं, हैरान हैं, चतुर्गति के पात्र हैं। और जो जीव अपने आत्मबोध करके स्वाश्रय से जीते हैं वे क्रम से मुक्ति के पात्र हैं, वे जीव आनंद में जीते हैं, वे स्वाधीन होते हैं। ये बात यहाँ पर बताई गई। अब पर से शांति की असंभवता, अगर कोई जीव चाहे कि हम पर का अवलंबन कर करके शांति पा लेंगे, अभी नहीं पा रहे, अब मिल जाएगी शांति, कहते तेरी बुद्धि खराब है। आज तक ऐसा कोई विश्व में ऐसा सामर्थ्यवान या कोई पहलवान हुआ नहीं है। जो टोडामल जी ने लिखा है कि मूर्ख व्यक्ति महापुरुष जो संसार से भयभीत होकर डर करके चले गए, और ये बड़ा सुभट है कि यही सोच रहा है कि हम यहीं सुखी होकर बताएंगे, ऐसे लगता है उनसे ज़्यादा ताकतवर है, महासुभट है, ऐसा उसको लाइने दिया है। ऐसे ये कह रहे भैया पर से तुम शांति की कल्पना कर रहे हो, ये तो असंभव है। असंभव, असंभव माने समझ में आता है, असंभव माने किसी प्रकार से होना हो ही नहीं सकता है, अशक्य है, अशक्य माने उस प्रकार की व्यवस्था है ही नहीं। तो ये बात यहाँ पर से शांति की असंभवताओं। इस असंग संसार में कौन सा वाह्य पदार्थ ऐसा है कि जिसकी आशा करें, उपासना करें, अनुराग करें तो उससे शांति मिल सके? जरा छटनी करके बता तो दो कि कौन सा पदार्थ ऐसा है। कोई सा पदार्थ ऐसा हो ही नहीं सकता। स्वरूप ही ऐसा नहीं है कि किसी पर पदार्थ संबंधी विकल्प बनाए और शांति पाले। हाँ, इतनी स्वरूप का मतलब ऐसा वस्तु का स्वरूप ही नहीं है कि पर का विकल्प बनाए और हम शांति पालें। हाँ, इतनी बात जरूर है कि पहले के अशांति के विकल्पों से कोई मंद विकल्प हो तो हम शांति का अनुभव करते हैं। देखो, तो हम शांति का अनुभव करते हैं का मतलब क्या? जो अपन ने अभी सापेक्ष अशांति पढ़ी थी, सापेक्ष दुख पढ़ा था, ये सापेक्ष दुख की बात है यहाँ अशांति। अभी आगे और खुलासा करेंगे, देखिए। चलो जैसे घर के काम धंधों के प्रसंग में जो आकुलता होती है, वह आकुलता मंदिर के कामों के प्रसंग में नहीं होती। मंदिर में वैसे काम बहुत रहता है, जैसे अब द्रव्य नहीं है, अब अमुक प्रबंध करना है, अब यह चीज लानी है, अब दक्षिणी आ रही है, अब सफाई करवानी है, अब अमुक काम करवाना है, कितने ही काम करने पड़ते हैं। अब आप यह बताओ कि ये सारे काम शांति से किए जा रहे हैं या आकुलता उत्पन्न हुई है, उसको मिटाने के लिए काम किए जा रहे हैं। ये भी सारे काम आकुलता के कारण किए जा रहे हैं। उन सभी कामों में भी आकुलता भरी है, अशांति पड़ी है। पर इतनी बात है कि घर के कामों से आकुलता यदि 80 डिग्री है तो मंदिर के कामों में आकुलता 10 डिग्री है। ये अशांति के काम बता रहे कि सापेक्ष अशांति यानी सापेक्ष दुख। यहाँ पर जो है सापेक्ष दुखी जीव, पुण्य का उदय है, मंद का साय है। तो यहाँ अपन को सापेक्ष दुख में ऐसे लगता है जैसे अपन अब सुखी हो गए, तो वो उसकी अपेक्षा इसमें कम अशांति होने से ऐसा कह देते हैं चलो भैया अब ठीक है। पर वास्तव में तो ये सब अशांति के काम ही हैं। यहाँ पर के अवलंबन में शांति कहीं नहीं है। और यहीं अगर तुम्हें कर्तृत्व स्वामित्व आ जाए कि हमें तो यहाँ का अध्यक्ष पद बने ही रहना है, छोड़ना नहीं है, तो यहीं युद्ध चालू हो जाए, यहीं अशांति हो जाए, यहीं तुम्हारे लिए केस लड़ाई चालू हो जाए, न्यायालय में जाना पड़े। यहाँ अगर मंद कसाय से धर्म में भैया चलो सब लोग धर्म के कार्य में लगे, इस भाव से कर रहे हो और इसमें कसाय मंद है, दम्भ नहीं है, तो मंद कसाय है। और यहीं अगर तुम्हारी कसाय की उग्रता हो जाएगी तो ये मंदिर भी तुम्हारे लिए अखाड़ा बन जाएगा युद्ध का।
समझ रहे हैं ना। अपन देखते हैं ज़्यादातर आज चूँकि मंदिरों में पूंजी संपत्ति आदि होती है और ये समाज में प्रतिष्ठा पाने के पद माने जाते हैं, तो ये ही चुनाव जैसे अन्य चुनाव होते हैं उन चुनावों को मात करने लगे। बड़े बड़े शहरों में, ललितपुर वगैरह में तो कई महीनों से आप देखो प्रचार प्रसार चालू होकर बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम चालू होते हैं। और अपन ये देखो जैसे देश का चुनाव होता ना, तो देश का चुनाव भी सेवा का कार्य है। ये कोई कचू तुम्हारे बपौती नहीं है कहीं आपको कि भैया चलो यार अपन फ्री हैं और अपन चलो लोगों की सेवा करें, तो इसके आधार से अपन चलो इस मार्ग में आ गए। पर यहीं पर अगर तुमने प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया, इज्जत का सवाल बना लिया और अपने मान सम्मान के लिए यहाँ आए हो, तो यहीं पर तुम्हारी दुर्दशा चालू होती है। एक दूसरे को पंचायत चुनाव में तो मरवा डालते हैं ठाकुर माकुर कि तू मेरे विरोध में खड़ा हो रहा। गांव गांव में जो है दादागिरी बहुत चलती वहाँ। इसलिए ये यहाँ पर तत्व ज्ञान पूर्वक मंद कसाय में अगर है कि चलो भैया अपने पाप कामों से चलो ये परोपकार का काम थोड़ा ठीक है और यहाँ पर को चलो सब लोग धर्म के कार्य में लगेंगे, इस भावना से हो तो उसकी अपेक्षा कम आकुलता है। और आप आत्मीयता से कर रहे हो, कर्तृत्व बुद्धि नहीं है, ज़्यादा ख्याति लाभ पूजा नहीं है, और ऐसा भाव तो मंद कसा है। और अगर यहीं पर तुम्हारे लिए तीव्र कसाएँ हैं, प्रेस्टीज पॉइंट बना लिया है, एक दूसरे को नीचा दिखाने का भाव चल रहा है, तो यहीं पर तुम्हारे लिए घर गृहस्थी से ज़्यादा आकुलता टेंशन खड़ा हो जाएगा, ये समझना। तो यहाँ तो ये कि सापेक्ष रूप में अगर तुम्हारे लिए यहाँ कसाय मंद है, शुभकारी है और उतनी इस प्रकार की तुम्हारे लिए उग्रता नहीं है, तो तुम्हारे लिए उस स्थिति व्याकुलता नहीं, क्योंकि यहाँ भैया अपना क्या है, चलो सेवा का काम है, मंदिर का काम है, कर रहे हैं और कोई बोझा नहीं है, जबरदस्ती नहीं है, सहज है ही। तो इसमें कहते कम आकुलता। अब देखो आगे उसका और खुलासा, अपेक्षता में शांति की कल्पना। अब यहाँ है तो अशांति, पर शांति की कल्पना है ये अपेक्षता में। मतलब जो मंद कसाय है, पुण्य के कार्य हैं तो दुखई। अपन पढ़ते ना कि जितने भी दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला कर, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार, शुभ और अशुभ की आकुलता, ज्वाला, उसे ज्वाला कहते, ज्वाला नहीं कहो, आकुलता, दोनों की आकुलता। ज्वाला तो चूंकि क्या तीव्रता को ज्वाला बोलते हैं, मंदता को ज्वाला नहीं बोलते, इसलिए शुभ और अशुभ की आकुलता में झुलसा है मेरा अंतस्थल, शांति नहीं है। अब क्या होगा, समकृत किरणें फूटे, संवर से जागे अंतर। तो हे भगवान, अब हमारा ये शुभाशुभ भावों के विकल्प टूटे और अंदर में अपने आत्मा के आश्रय से संवर प्रकट हो। जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संवर लय सुख, यहाँ से सुख शांति मिलती है। ऐसा यहाँ पर विचार खुलासा कर रहे हैं कि ये वास्तव में ऊपर जो बताया है कि पर से शांति की असंभवता है पर में तो, परंतु जो अपने लिए यहाँ जो कुछ काम मंद कसाय के होते सापेक्ष रूप से अपन उसमें शांति मान लेते, परंतु अपेक्षता में शांति की कल्पना है, वास्तव में शांति तो है नहीं, ऐसा समझना चाहिए। जैसे दृष्टांत दिया, जैसे किसी के 104 डिग्री बुखार था और उतरकर 102 डिग्री रह जाए, तो पूछने वाले पूछते हैं कि कहो भाई तुम्हारी तबीयत कैसी है, तो वह उत्तर देता है कि अब तो तबीयत ठीक है, यद्यपि अभी 102 डिग्री बुखार है, फिर भी मान लिया कि तबीयत ठीक है। हाँ, वह 104 डिग्री बुखार के मुकाबले में कह रहा है। इसी प्रकार पूजा के, साधना के, तपस्या के जितने भी काम हैं, वे सब काम भी बिना आकुलता और अशांति के नहीं होते, वे भी आकुलतामय ही हैं। लेकिन विषय कसायों की तीव्रता की अपेक्षा तो विषय कसायों के कामों के मुकाबले में ये सब अल्प अशांति वाले काम जाने। इतनी बड़ी अशांति के काम ना होने से
हम इन्हें शांति के काम बोला करते हैं, पर कोई भी पर पदार्थ संबंधी ऐसा काम नहीं है जो शांति से बने हो। शांति का कारणभूत कोई भी पर द्रव्य का प्रसंग नहीं हो सकता। फिर पर पदार्थों में यह मैं हूँ ऐसी बुद्धि करना तो महा अशांति महाबंधन का कारण है। माने मंद कसाय तीव्र कसाय की अपेक्षा मंद कसाय के कामों में पर कह लो थोड़ी शांति, पर जिसमें पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि कर ली है वो तो मिथ्यात्व का बंधन पूर्वक महासंसार का कारण समझना। ऐसा जीव तो वास्तव में कभी सुखी हो ही नहीं सकता जो पर पदार्थों से अपना मूल्यांकन कर रहा हो। इसलिए भाई ये अपन को सापेक्ष दुख में सुख नहीं मानना, यहाँ पर संतुष्ट नहीं होना, यहाँ से हट करके अंदर में अपने स्वरूप आराधना के लिए प्रयत्नशील लेना, तभी मानुष पर्याय की सफलता जानना। अब कहते भैया अपनी दया करो, अपनी दया पात्रता, जब तक जीव को अपनी दया नहीं है तब तक उसकी दुर्दशा है पूरी। देखिए अज्ञानी जन दया के पात्र बताए गए हैं। अज्ञानी जन दया के पात्र बताए गए हैं, पापी जन घृणा के योग्य नहीं कहे गए किंतु दया के पात्र कहे गए। और इन विषय कथाओं में मस्त हुए ये जगत के प्राणी अपनी प्रभुता को खोए चले जा रहे हैं। कितनी खेद की बात है कि स्वयं प्रभुत्व से भरे हुए ज्ञानानंद स्वभाव में किंतु अपने आप को ज्ञानानंद रूप में अनुभव नहीं कर सकते। बाहर पदार्थों की ओर ही दीन वृत्ति बनाए हुए हैं। माने क्यों नहीं कर सकते जब अपन ज्ञानानंद स्वभावी हैं? क्योंकि ये बाह्य पदार्थों की तरफ इनकी दीन वृत्ति माने अपेक्षा वृत्ति, हमें यहाँ से शांति मिलेगी, इसमें से कुछ मिल जाएगा। तो कहते ये दीन बेचारे दया के पात्र जीव हैं। मुझे अमुक से बड़ा ही सुख है, मुझे अमुक बड़ा आराम देता है। अरे वह सुख और आराम तुम्हारे ही आनंद गुण की पर्याय है, पर पदार्थों के गुणों की पर्याय नहीं है। इस तत्व को भूलकर पर की ओर एहसान का भाव रखा है तो वह भी अपने आप पर अन्याय कर रहा है। दूसरों पर एहसान डालना और दूसरों का एहसान मानना, ये दोनों ही बातें अपनी प्रभुता पर अन्याय करने की है। परमार्थ दृष्टि से विचारो। क्या कहा? दूसरों पर एहसान डालना और दूसरों का एहसान मानना, क्या अर्थ होता है इसका? इसमें हमारी मदद कर दीजिए, बहुत बढ़िया। देखो मदद कर दी, बड़ा आदमी है, वो बात नहीं है। यहाँ एकांत से अपन सोचे कि इनकी कृपा से हम जिंदा हैं, अगर जी नहीं हो तो हम मर जाएं भैया, यही हमारे सब कुछ है। अगर ऐसा एहसान दूसरों का तुम मान रहे हो तो तुम अपने आत्मा के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हो, और दूसरों के ऊपर तुम ऐसा एहसान जता रहे कि हम तुम्हारी व्यवस्था नहीं बनाएंगे तो मर जाओगे तुम, हम तुम्हारी व्यवस्था बना रहे हैं। ऐसा दूसरों के ऊपर एहसान डालना एकांत से, उनके ऊपर तुम अपना माने उनके अस्तित्व को स्वीकार न करके और उनके उदय की व्यवस्था न समझ के कि भैया इनके उदय से व्यवस्था बन रही, हम कौन होते इनके पाप का? घर के लोग पाप का उदय हो तो तुम पानी नहीं दे सकते उनको। यदि उनके पाप का तीव्र उदय हो तो तुम पानी नहीं पिलाओगे उनको, टेढ़ा मुंह करके कहोगे हम तो मुंह नहीं देखना चाहते इसका, हमारे संग इसने ऐसा व्यवहार किया था, हमें पता है। ये तो पुण्य का उदय उनका है तो सामने वाला निमित्त है, और सामने वाला ऐसा एहसान जताया कि जी हमारी दम पे जी रहे हैं, हम नहीं होंगे तो तुम्हारी क्या दशा होगी। एहसान डालना ये भी आत्महत्या करने समान है दूसरे की, दूसरे के अस्तित्व को तुमने नकार दिया बिल्कुल। इसलिए कह रहे भैया कि ये जब तक आप प्रत्येक वस्तु की स्वतंत्रता का ज्ञान नहीं करोगे तो कहते पहले तो प्रत्येक जीव को अपनी आत्मा की स्वतंत्रता, अपने ऊपर दया करने चाहिए,
फिर इसके बाद दूसरे जीवों को भी तुम अपने समान समझ करके परोपकार करोगे तो एहसान नहीं जताओगे। क्या करोगे? अपने समान मान करके कि भैया ये सब हमारे ही समान है, उदय अभी ऐसा चल रहा है तो कोई बात नहीं, परंतु वास्तव में है तो ये भी। जैसे एक दृष्टांत अपन लोगों ने पहले पढ़ा होगा, इसका सिकंदर और उसका दो पहले राजाओं के युद्ध होते थे, युद्ध होने में एक दूसरे को पराजित करके अपने उस कब्जे में कर लेते थे। तो सिकंदर ने पोरस को पर विजय प्राप्त करके कब्जे में करके हथकड़ियाँ बेड़ियाँ डलवा के अपने सामने बुलाया और पूछा कि बोल तेरे साथ क्या सलूट किया जाए। तो वो भी तो था तो राजा ही, कैद हो गया तो क्या हुआ? तो उसने क्या बोला? एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा व्यवहार करता है वैसा मेरे साथ व्यवहार किया जाए। भले ही अभी मेरे पाप के उदय से तुमने मुझे कब्जे में कर लिया है तो हुआ क्या, हूं तो मैं भी राजा, कल मेरे पुण्य का उदय आ जाएगा, तुम मेरे कब्जे में आ जाओगे। कितनी देर लगना है? आज तुम्हारे पुण्य का उदय है, तुम अकड़ रहे हो, और कल तुम्हारे पाप का उदय आ जाएगा, दो कौड़ी के धूल में मिल जाओगे, तुम हमारे चरणों में लौट जाओगे। इसलिए भाई दंभ में मत फूलो। एक राजा दूसरे राजा के साथ जैसा व्यवहार करता है वैसा मेरे साथ व्यवहार करो। तब उसकी समझ में आया कि अभी इसके अंदर का अपना प्रभुत्व राज्य पने का जो अंदर का भाव है उसका गया नहीं है। बात सही कह रहा है, होता भी है, सही है। अपन किसी को कब्जे में कर लें, अभी अपनी नीति है राष्ट्रों की कि अगर किसी दूसरे राष्ट्र के तुम किसी सैनिक के लिए कब्जे में कर लो, तुम्हारे उसमें हो जाए, उसके साथ आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते। अभी आपका अभिनंदन था, वो पायलट गिर गया था पाकिस्तान में, क्या नाम था उसका? अभिनंदन नहीं, और दूसरा दो भगवानों के नाम थे उस पर, वर्धमान अभिनंदन नाम था, क्या था ऐसे, जो भी बड़े बड़े मूछे थी उसकी, जैन था वो, परंतु उसने अपने स्वाभिमान को नहीं खोया वहाँ। और यहाँ से बोला कि अगर मेरा सैनिक के ऊपर किसी प्रकार की आँच आ जाएगी तो समझ लेना तुम्हारे देश का पता नहीं पड़ेगा। हमारे सैनिक को आप बिल्कुल बाइज्जत हमारे देश को वापस कर दीजिए, और उसको बाइज्जत देश के लिए वापस किया गया। तो मतलब ये है कि ये व्यवस्था आज भी है कि अगर कोई कदाचित तुम्हारे कब्जे में आ गया है, हार करके पराजित होगी, और उसके साथ आप दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, उसके साथ आप बराबर एक राष्ट्र के सम्मान के साथ उसके साथ व्यवहार करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर कि भैया प्रत्येक जीव को अपने अस्तित्व की स्वतंत्रता का बोध होने चाहिए, ना तो सर्वथा किसी दूसरे के ऊपर अपन को क्या करना चाहिए, एहसान जताना चाहिए, ना सर्वथा एक दूसरों के ऊपर एकांत से एहसान मानना चाहिए। परस्परोपग्र जीवन, तुम भी जीव हम भी जीव है, एक दूसरे का सहयोग करो। तुम्हारे पुण्य का उदय है, चलो भाई आज कोई बात नहीं, आज हमारे पास वो नहीं है, तो एक दूसरे को अपने समान मान करके उसके साथ आत्मीयता से व्यवहार करने चाहिए। ये बात यहाँ पर सिद्ध की गई है। अब अध्यात्म क्षेत्र की स्वच्छता, अध्यात्म क्षेत्र में विचारों की कितनी ऊंचाई होती है, कैसे विचार होने चाहिए, उस बात को यहाँ पर दिया गया। देखिए आध्यात्म क्षेत्र की स्वच्छता, भैया लोग व्यवहार में तो दूसरों का एहसान मानने को गुण कहती है, कृतज्ञता कहती है, बड़ा भला पुरुष है, दूसरों के बड़ा भला पुरुष है, दूसरों के उपकार की शुद्ध है, पर अध्यात्म क्षेत्र में दूसरों पर एहसान डालना और दूसरों का एहसान मानना, ये दोनों ही विकार कारक हैं। ये दोनों भी आपके तत्व की स्वतंत्रता का परिचायक नहीं है। दूसरों पर एहसान थोपने में मान का दोष लगता है, तो दूसरे का एहसान मानने में दीनता का दोष लगता है। दोनों भाव अच्छे नहीं है। दीनता का भाव भी अच्छा नहीं, अपनी आत्मघात है, और अहंकार के भाव में भी आत्मघात है। दोनों भाव आत्मविघातक है, अपनी आत्मा के स्वभाव का नाश करने वाले। यह अध्यात्म क्षेत्र की बात कह रहे हैं। क्या व्यवहार में दूसरे के प्रति कृतज्ञता का भाव ना किया
हाँ, आप कह रहे हैं कि ये अध्यात्म क्षेत्र की वास्तु स्वतंत्रता की बात बता रहे हैं, तो क्या व्यवहार में हम दूसरों के प्रति कृतज्ञता का भावना की करें, दूसरे हमारे ऊपर उपकार करें तो उसको ना माने क्या? उसका प्रश्न है ये। किया जाएगा, और जिसे अपने आप के ज्ञान स्वरूप में संकल्प विकल्प है, ठहरने की धुन लगी है, इसके लिए तो ये सारी बातें सुगम है। जिसने अपने स्वरूप को समझ लिया है, जो अपने अस्तित्व को यथार्थ जानता है, तो वो व्यक्ति दूसरों के उपकार को भी व्यवहार से स्वीकार करता है, परंतु क्योंकि उसको तो अपने स्वरूप में स्थिर होने की और अपने स्वरूप आराधना की धुन है, इसलिए वो ऐसा व्यवहार मानते हुए भी वस्तु स्वतंत्रता को ध्यान में रखता है, एकांत से उसके ऊपर एहसान जताता नहीं, एहसान मानता, ऐसा जानना चाहिए। अब कहते हैं कि भैया देखो, अपूर्व प्रेम का एक दृष्टांत, माने धर्मात्मा व्यक्ति को प्रेम होता है जीवों के प्रति, परंतु वो आत्मीयता पूर्वक वाला प्रेम है, वो कोई एकांत से एहसान जताने वाला, उपकार बतवाने वाला नहीं। ऐसा जो है अपूर्व प्रेम का एक दृष्टांत। एक पौराणिक घटना है कि जब रामचंद्र जी लंका विजय करके आए, और खुशी से राजाओं को सबको कुछ कुछ देश बांट दिए कि तुम अमुक देश पर राज्य करो, तुम अमुक देश पर राज्य करो, सबको वितरण कर दिया। एक हनुमान को कुछ न दिया। अब हनुमान जी खड़े होकर पूछते हैं, हे राम, सबको तो तुमने सब कुछ दिया और मुझे कुछ नहीं दिया, इसका क्या कारण? तो राम कहते हैं कि हम तुम्हें भी कुछ देते हैं। सुनो, मैं ये जीर्णता जातु यतो योग प्रथम कपे नर प्रत्युपकारार्थी विपति मभिवा वांछति। सुनो एक मिनट सुनो, संस्कृत का श्लोक है ये। इसमें क्या कहा इन्होंने, ये कह रहे हैं कि तुम हमसे बोल रहे हो कि तुमने हमारे लिए कुछ नहीं दिया, तो हमारे लिए आपने जो है, हम तो आपके बहुत माने सेवक हैं, सबसे नज़दीकी हैं। तो कहते सुनो भाई, हे हनुमान, हे कपि, अब उनको हनुमान को उन लोगों को कपि बोलते, तो कहते सुनो, मय्येव जीर्णताम यातु यत् उपकृतम कपि नरः प्रत्युपकारार्थौ विपत्ति मभिवांछति। हे हनुमान, तुमने हमारा बहुत उपकार किया है, मैं जानता हूँ, बड़े बड़े संकटों से तुमने मुझे बचाया है। मैं जानता हूँ सीता का पता तुमने ही लगाया है, और इस युद्ध में भी जब जब संकट आया तो तुमने ही सहारा दिया है। जब भाई लक्ष्मण के रावण की प्रक्षिप्त शक्ति लग गई, मूर्छित हो गए, तब भी उपाय तुमने ही किया। बहुत उपकार है तुम्हारा, लो अब तुमको उसके एवज में कुछ हम देते हैं। सुनो, हे हनुमान जी, तुमने हमारा जितना उपकार किया है वह सब उपकार मुझ में खत्म हो जाए, मैं बिल्कुल उसे भूल जाऊं, यह बात मैं तुम्हें देता। क्या कहा? तुमने जो हमारे ऊपर उपकार किया है, मैं तुम्हारे उस उपकार को बिल्कुल भूल जाऊं, ये हम तुम्हारे लिए जो है प्रति उपकार के बदले में तुम्हारे लिए आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार से अब आगे उसका खुलासा है। देखो, आंतरिक उसका मर्म जो ऐसा उनके लिए प्रति उपकार के रूप में जो बताया, तो कहते उसका मर्म क्या है। सामान्य लोग तो कहें जो कौन सा दो तुमने कहते कि हम तुम्हारे उपकार को भूल जाए, तो जो कौन सा उपकार तुमने हमारे ऊपर कर दो। तो अब उसका जो है इन्होंने आंतरिक मर्म बताया। देखो भैया, क्या सुना, क्या दिया? तुमने जो कुछ हमारा उपकार किया, उस सब उपकार को मैं बिल्कुल भूल जाऊं, एक भी तुम्हारा उपकार मुझे याद न रहे। शायद आप लोग यह सोच रहे होंगे कि यह वही बात है, अरे राम तो यह कह रहे हैं कि
पूछता है क्यों साहब क्या दिया राम ने, तो दूसरी पंक्ति में इसका समाधान कर रहे हैं कि देखो हे हनुमान, यदि तुम्हारा उपकार मुझे याद रहेगा तो मैं यह चाहूँगा कि मैं हनुमान का बदला चुकाऊँ। और बदला चुकाऊँ का अर्थ यह है कि हनुमान पर कोई विपदा आए तो उस विपदा को दूर करूँ, प्रत्युपकार करूँ। ऐसी भावना यदि मुझ में जग जाए तो मैं इसको उत्तम नहीं समझता हूँ। जो मनुष्य प्रत्युपकार की इच्छा रखते हैं उन्होंने आपत्ति को पहले ही चाह ली कि इस पर कोई आपत्ति आए तो मैं इसकी आपत्ति को दूर करूँ। तो हे हनुमान, मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम पर कोई आपत्ति न आए। प्रत्युपकार करने की इच्छा तब होती है जब यह भावना हो कि इस पर संकट आए तो मैं भी इसका संकट दूर करूं। देखिए, एहसान धरने में तो मद विकल्प है ही, किंतु एहसान मानने में भी तो पहली बात यह है कि दीनता आई, दूसरी बात यह है कि प्रत्युपकार के माध्यम से विपत्ति चाही तो हुआ ना दोनों के चित्त तत्व पर अन्याय। यह आध्यात्मिक क्षेत्र की बात कही जा रही है। ये है, देखो ऊंचे लोगों का ऊंचा सोच होता है, जन साधारण उसको समझते नहीं है। एक नीतिकार ने कहा है, लोग बाग परेशानी के समय के लिए पैसा धन संपत्ति आदि संग्रह करके रखते हैं। काय के लिए कि भैया किस समय कौन सी विपत्ति आ जाएगी, कब क्या परेशानी आ जाएगी, इसलिए अपन को संग्रह करके रखने चाहिए। तो नीतिकार कहता है कि जब उसने विपत्ति के लिए पैसा इकट्ठा करके रखा है तो उसके ऊपर विपत्ति आना ही चाहिए। उसने पहले से जब विपत्ति की स्वयं तैयारी करके रखी है तो उसके ऊपर विपत्ति आना ही चाहिए, क्योंकि जब तो उसने पहले से तैयारी करके रखी तभी तो उसकी भावना की सार्थकता होगी। ऐसे ही यहाँ पर कहते हैं हनुमान जी कि साहब आप सबके लिए सब दे रहे हैं और हमारे बारे में तो आप कुछ सोच ही नहीं रहे हो कि हम तुम्हारे बारे में यही सोच रहे हैं कि तुम्हें हमें कुछ न देना पड़े, तुम्हारे ऊपर कभी विपत्ति आई नहीं जिससे हम तुम्हारे लिए कुछ उपकार करें। तो हम तो तुम्हारे ऊपर तो ये सोच रहे हैं कि तुम्हें ऊपर विपत्ति कोई आए नहीं, कोई परेशानी आए नहीं जिससे हमें तुम्हारे ऊपर उपकार करना पड़े। तो इससे बड़ी और तुम क्या हमारा हमसे चाहते हो। इसलिए जो है ये है अपूर्व प्रेम, ये है धर्मात्माओं का अनन्य प्रेम। सामने वाले को स्वतंत्र सोचते हुए कि इसके ऊपर कभी कोई समस्या आए नहीं ताकि हमें इसका सहयोग करना पड़े। ऐसा सोचो कि कोई शिष्य तुम्हारे भरोसे रहे, तुमसे पूछे तो इसका मतलब उसको तुम मूर्ख बनाए रखना चाहते हो। अगर वो शिष्य बिल्कुल तुमसे कोई जरूरत ही नहीं पड़े उसके पूछने की, तो ये बताओ कि गुरु के लिए इसमें स्वाभिमान की बात है कि उसकी हीनता की बात है। अरे भाई, शिष्य इतना ऊंचा हो जाए, उठ जाए कि जिससे कभी उसके लिए कोई गुरु से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं पड़े, अपेक्षा ही नहीं पड़े। तो ये जो है ज्ञानियों का भैया, इसलिए सभी ज्ञानी सोचते हैं कि सब जीव भगवान हैं और सभी जीव भगवान बने, स्वभाव से भगवान हैं। इसलिए सब क्या है, बधा भगवान छो, बधा भगवान थाओ, ये ज्ञानियों की भावना होती कि तुम स्वभाव से परमात्म स्वरूप हो और पर्याय में परमात्म स्वरूप बनो। हमारी तो यही भावना, तुमसे तुम्हारे लिए और किसी से कुछ नहीं तुम्हें देना पड़े, कोई अपेक्षा तुम्हें नहीं रखना पड़े। इस प्रकार से ये कहते हैं ज्ञानियों का अपूर्व प्रेम होता है, उत्कृष्ट प्रेम होता है। उस प्रेम को जन साधारण व्यक्ति समझ नहीं पाते हैं, ऐसी बात। अंतिम वाक्य है, शांति की ज्ञान साध्यता। भैया जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, चाहे वह लोक प्रवृत्ति हो चाहे व्यवहार प्रवृत्ति हो, ये सब अशांति की उत्पन्न करने का स्वभाव रखती हैं। क्या कहा, ज्ञान आराधना को छोड़कर बाकी बाह्य प्रवृत्तियां जितनी भी हैं, चाहे वो लौकिक हों और चाहे व्यवहार धार्मिक हो,
तो कहते हैं कि चाहे लौकिक हो चाहे व्यवहार धार्मिक प्रवृत्तियां हो, सभी अशांति की उत्पन्न करने का स्वभाव रखती हैं। शांति उत्पन्न करने का स्वभाव तो केवल ज्ञातृत्व भाव में ही जानना चाहिए। ज्ञान द्वारा ज्ञान के स्वरूप को निहारने में ही शांति उत्पन्न होती है। ज्ञान से ज्ञान में ज्ञान ही हो, कल्पनाओं का एकदम विलय हो, भ्रांति का नाश हो, शांति का वास हो। ब्रह्म प्यारे तेरी भक्ति में क्षण जाए सारे। तो शांति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। तब फिर ऐसा ही उद्यम करें कि जिससे पर पदार्थों में हमारी ममता बुद्धि ना जगे, भीतर में ज्ञान का झनकार, झक्काटा कहो, झनकार कहो, करेंट कहो, तो झक्काटा तो हो जाए, समझ में एक अटूट बात तो आ जाए कि यह अपने स्वरूप में पूर्ण है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, सब हैं अपने में स्वयं पूर्ण। एक बार ऐसा अंदर में अपने अंदर स्वरूप की अनुभूति जागृति तो हो जाए तो कहते हैं मैं अपने स्वरूप में पूर्ण हूँ, सब पदार्थ ऐसे ही स्वतंत्र हैं, पूर्ण हैं। यह तो ज्ञानी की बात है। ऐसा ज्ञान जगे कि मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, सब मैं तू है। ऐसा एक बार मैं तू हो जाए तो समझ लो कल्याण हो जाए। तो मैं हूँ और तू है, पर कहो तू है, पर है। अपने में अहम और ज्ञान मात्र का अनुभव बने तो यह जीव पर पदार्थों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। मुक्ति से बढ़कर और कोई वैभव दुनिया में कुछ नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। जब व्यक्ति को अपने को ऐसा मैं तो ज्ञाता ही है बस, ना भी हो दिया पमत्तो न पमत्तो जान गुजो दो भावो एवं भणंति शुद्धम नादा जो सुदो सो चेवै। बस मैं तो ज्ञाता ही हूँ और मेरे लिए मेरा कुछ नहीं। ऐसा अनुभव करके व्यक्ति अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में लीन हो, इससे बड़ी दुनिया में कोई दौलत नहीं है, इससे कोई जीवन में बड़ा कोई आनंद नहीं है, शांति का उपाय नहीं है। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कहते हैं ज्ञान जागृत करके अनुभव करना चाहिए। चलिए अभी अपना टाइम हो गया है। द्वादशांग जन्माणी माता की, पंच परमेष्टि भगवंतों की।